अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत नेक मतलूब। अब आप वीएम खलीलुर रहमान से आज की अहम खबरें जो कि हैदराबाद के मुंसिफ रोज़नामा में शाया हुई हैं उन्हें पढ़ता हूँ, सुनिएगा। जिद्दा, सैलाबी पानी में फंसे शख्स की नमाज की वीडियो तवज्जो का मरकज़। अरब न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक इस हवाले से नमाज अदा करने वाले शख्स के बेटे रायत का कहना था कि यह वीडियो एक पड़ोसी ने बनाया है और हमें नहीं मालूम था कि वो हमारे वालिद की वीडियो बना रहा है। जिद्दा, सऊदी अरब के शहर जिद्दा में 2 रोज़ कबल होने वाली तूफ़ानी बारिश के दौरान एक शहरी की सैलाबी रैली के दरमियान नमाज अदा करने की वीडियो आवाम की तवज्जो का मरकज़ बन गई है। सैलाबी रैली में नमाज की अदायगी की ये वीडियो जंगल की आग की तरह सोशल मीडिया पर फैल रही है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक शख्स एक पत्थर पर नमाज अदा कर रहा है जबकि उसके इर्द गिर्द सैलाबी पानी का बहाव है। वीडियो में देखा जा सकता है कि सैलाबी रैली का बहाव बहुत तेज़ है। साथ ही उस शख्स के साथ एक गाड़ी भी बड़े पत्थर की वजह से ठहरी हुई है। तेलंगाना में कड़ाके की सर्दी। आसिफाबाद में सबसे कम दर्जा हरारत। मुतहदा आदिलाबाद के कई हिस्से शदीद सर्दी की लपेट में हैं, जहां अक़ल तरीन दर्जा हरारत में गिरावट आई है। हैदराबाद, तेलंगाना के कई इलाक़ों में शदीद सर्दी की लहर जारी है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि अक़ल तरीन दर्जा हरारत 10.2 डिग्री सेल्सियस आदिलाबाद ज़िला में दर्ज किया गया है, जबकि 12.4 डिग्री सेल्सियस रामागुंडम में दर्ज किया गया। मुतहिदा आदिलाबाद के कई हिस्से शदीद सर्दी की लपेट में हैं, जहां अक़ल तरीन दर्जे हरारत में गिरावट आई है। आंध्र प्रदेश, चलती बस में आग, मुसाफिरीन शीशे तोड़कर बाहर कूद पड़े। इस वाक़े में किसी के हलाक और ज़ख्मी होने की कोई इत्तला नहीं है। तमाम मुसाफिरीन के महफूज रहने पर हुक्काम ने भी राहत की सांस ली, ताहम मुसाफिरीन का लगेज और मुकम्मल बस जलकर खाकस्तर हो गई। ये है राष्ट्र सहारा न्यूज़पेपर की खबर। नई दिल्ली, इस बार मिस्र के सदर यौम जुमहूरिया की तक़रीबात में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत करेंगे। वज़ारत ख़ारजा की जानिब से बताया गया है कि यौम जुमहूरिया 2023 पर मिस्री सदर अब्दुल फ़त्ताह गैर मुल्की मेहमान होंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से अब्दुल फ़त्ताह को भेजा गया रस्मी दावतनामा 16 अक्टूबर को वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने उन्हें सौंपा। वाज़ह रहे कि दोनों ममालिक ने इस साल सिफारती ताल्लुक़ात की 75वीं सालगिरह मनाई है। गुज़िश्ता माह हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर और वज़ीर दफ़ा राजनाथ सिंह ने मिस्र के दौरे के दौरान सदर अब्दुल फ़त्ताह से मुलाकात की थी। इस रिपोर्ट से आप ये भी जान सकते हैं कि माशरे में क्या क्या हो रहा है। लड़का इंजीनियर की पढ़ाई की है, इसके बावजूद वो ऐसे काम करता है जिसकी वजह से उसकी गिरफ़्तारी हो जाती है, और वालिद जो कहते हैं वो भी समझ में आने वाली बात नहीं है। इकलौते बेटे को घर से बेदखल कर देना, ये तमाम चीज़ें क्या बताती हैं
معاشرہ ٹھیک ٹھاک نہیں ہے، والدین کی لاپرواہی کہیے یا کوئی اور بات کہیے، کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر ایک بات تو واضح ہے روز روشن کی طرح، وہ یہ کہ ہم بچوں کی نگرانی نہیں کرتے ہیں۔ خوشی کی بات ہے کہ جمعیت علماء ہند کی طرف سے بھی نوجوانوں کو ٹھیک راہ راست پر لانے کے لیے جن کوششوں کی ضرورت ہے اس میں جمعیت العلماء لگی ہوئی ہے۔ کل ہی کی بات ہے کہ آمبور میں جمعیت علماء کی طرف سے جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں بھی بتایا گیا ہے کہ نوجوانوں کو کس طرح راہ راست پر لایا جا سکتا ہے۔ فون کی وبا سے معاشرے میں جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں اس سے بھی نوجوانوں کو بچانے کی ضرورت ہے۔ والدین اپنے بچوں پر نگرانی رکھیں، یہ بہت ضروری ہے۔ جمعیت العلماء ہند کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے، وہ معاشرے میں امن و امان کے لیے، لوگوں میں بھائی چارگی کے لیے، ملک میں امن کے لیے آج سے نہیں کل سے نہیں بلکہ 100 سے زیادہ سالوں سے کوشش کر رہی ہے۔ یہ تنظیم ہندوستان کی بہت قدیم تنظیم ہے جس کی وجہ سے ہندوستان میں امن و امان برقرار رکھنے میں بہت طاقت ملی ہے۔ آج بھی الحمدللہ جمعیت علماء ہند بہت کچھ کر رہی ہے جس کی سراہنا ہندوستان میں رہنے والے اچھے لوگوں سے، چاہے ان کا مذہب جو بھی ہو رہی ہے، اسے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ علماء کرام کو ہم سلام کرتے ہیں، ان کی قدر کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، اور ان کی وجہ سے دو چیزیں ہم جیسے کئی لوگوں کو صاف صاف نظر آتی ہیں۔ ایک، جہاں تک مسلمانوں کا سوال ہے، اردو کی بقا کے لیے، اردو کی ترقی کے لیے، اردو کو ہندوستان میں زندہ رکھنے کے لیے جو کوشش جمعیت العلماء کی طرف سے اور دوسری مدرسوں سے ہو رہی ہے وہ قابل ستائش ہے۔ زندہ ہے تو مدرسوں کی وجہ سے اردو زندہ ہے، یہ صاف ہے، اس میں کوئی شک شبہ سندہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اور دوسری بات، اخلاق کی گراوٹ کو نوجوانوں میں روکنے کے لیے بھی جمعیت علماء کی طرف سے بہت کچھ ہوا ہے۔ ہم علماء کرام کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ان کے مشکور و ممنون ہیں۔ خدا کرے کہ نہ صرف مسلمان بلکہ ہندوستان میں رہنے والے تمام مذاہب کے ہمارے بھائی اس بات کو سمجھیں کہ علماء کے کام بحسن خوبی کس طرح انجام پائے ہیں۔ اللہ ہمیں سچی باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔